दिल्ली में जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में पुलिस ने अलग अलग आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया। हनुमान जयंती के मौके पर दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज। दंगा मामले में अभी तक केवल एक मुकदमा दर्ज, घायल पुलिसकर्मी के लिए का बयान लिया जा रहा है। बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की तैयारी। जांच के लिए पुलिस ने 10 सदस्यों की टीम बनाई। जहांगीरपुरी हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल, उनमें से एक सब इंस्पेक्टर को हाथ में लगी गोली। पुलिस का बयान, किसी बाहरी शख्स ने मारी गोली, पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों पर सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, एक बाहरी शख्स हुआ घायल। दंगाइयों ने पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले, कांच की बोतलों से हुआ हमला। हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव में घायल लोगों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तनाव की सीआरपीएफ की टीम पहुंची, तैनात की गई। वहां पर दिल्ली के कई इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई। जहांगीरपुरी में कबाड़ की दुकान में पड़े कांच की बोतलों का हमले में किया गया इस्तेमाल, हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक का बयान सामने आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी में पहली शोभा यात्रा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली, जो शांतिपूर्ण रही। दूसरी शोभा यात्रा शाम 5:30 बजे निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लोग कम थे, इसी यात्रा पर हमला किया गया। जैसे ही ये शोभा यात्रा कुशल सिनेमा के पास पहुंची, दूसरे समुदाय के लोगों ने लाठी डंडे और तलवार से हमला करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए बनाई 10 टीमें, ड्रोन से रखी जा रही है पैनी नजर। दिल्ली में जहांगीरपुरी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में जारी हुआ अलर्ट, पुलिस मुख्यालय में खास निर्देश वहां से दिए गए। उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग के भी आदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों से की बात। हिंसा पर बोले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, हालात नियंत्रण में है, मामले की जांच होगी। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिंसा को लेकर दिल्ली के सीएम पर साधा निशाना, कहा अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते अरविंद केजरीवाल। अनुराग ठाकुर ने कहा सीएम केजरीवाल को केवल केंद्र की कमियां निकालना आता है, सीएम की जिम्मेदारी क्या है इसे समझें। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हिंसा को साजिश बताया, कहा तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पथराव को बताया आतंकी घटना, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमला करने की हिम्मत करने लगी है। कपिल मिश्रा ने कहा हर नागरिक के कागज की जांच हो, गैरकानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना जरूरी। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, पूरे हालात की जानकारी ली। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने जहांगीरपुरी हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हिंसा के पीछे है अलगाववादी ताकतें। दिल्ली के कालीबाड़ी में किया गया हनुमान जयंती का आयोजन, सीएम अरविंद केजरीवाल हुए समारोह में शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जगह जगह होगा सुंदरकांड और का मंचन, बुजुर्गों को करवा रहे हैं मुफ्त तीर्थ यात्रा। पुणे के मारुति मंदिर में हनुमान आरती का आयोजन, महाआरती में शामिल हुए राज ठाकरे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की राज ठाकरे को दो टूक, परमिशन ले चुके मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का सवाल ही नहीं बनता। दिलीप वलसे पाटिल ने कोर्ट के फैसले का दिया हवाला, कहा फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर है रोक। दिलीप वलसे पाटिल की चेतावनी, नियम और कानून के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच मुंबई के मीरा रोड में एक मस्जिद का सकारात्मक फैसला, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की पहल की। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा सभी का नहीं तो किसी का नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, राजनीति के लिए भगवान का किया जा रहा है इस्तेमाल, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। कर्नाटक के हुबली में फेसबुक पर विवादित पोस्ट से तनाव, पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया। एक लड़के ने वायरल की थी तस्वीर, मामला बढ़ता देख पुलिस एक्शन में आई, लड़के का पता लगाकर उसे हिरासत में लिया गया। फिलहाल इलाके में हालात पूरी तरह से काबू में, अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है करौली हिंसा का आरोपी मतलूब अहमद, पुलिस की स्पेशल टीम दे रही है दबिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, खरगोन में अब है शांति, नुकसान हुए 10 घरों को सरकार बनवाएगी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता की हत्या, 6 हमलावर 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। आरएसएस नेता श्रीनिवास पर 6 में से 3 हमलावरों ने मेलमुरी में उनकी मोटरसाइकिल की दुकान पर हमला किया। इस घटना के कुछ घंटे पहले ही जिस जिले में एसडीपीआई के एक नेता की हत्या हुई थी, पुलिस को आशंका प्रतिशोध में आरएसएस नेता का मर्डर हुआ। आरएसएस नेता की हत्या के बाद मौके से फरार हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 पुलिस कंपनियों के 270 जवानों को इलाके में तैनात किया गया।
आरएसएस नेता की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने आसपास के इलाकों में दुकानें बंद करा दी और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। पीएम मोदी का आज 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात दौरा। 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 19 अप्रैल को जाएंगे बनासकांठा, कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते कोलंबो के गोल्फ फेस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, लोगों ने की नारेबाजी। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम सच्चे नेता चाहते हैं जो हमारा नेतृत्व करे। अमृतसर में पाकिस्तान के 2 नागरिकों को रिहा करके पाकिस्तान भेजा गया। प्रोटोकॉल अधिकारी ने बताया 2016 और 2018 में गलती से बॉर्डर पर पकड़े गए थे क्योंकि आए थे बॉर्डर करके पार भारत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ईदगाह में हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में कोरोना के 461 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 269 मरीज रिकवर हुए, 2 मरीजों ने जान गंवाई। बंगलुरु में 3 से 4 दिनों से हो रही है बारिश, लोगों का बुरा हाल, निचले इलाकों में भरा पानी। तेज बारिश से शहर के बड़े नाले ओवरफ्लो, सड़कों पर तेज रफ्तार पानी बहता नजर आया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी घुसा, लोगों की बड़ी परेशानी। बाराबंकी में फिर गरजा बुलडोजर। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी तस्कर का अवैध निर्माण गिराया गया। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। आरोपी हिस्ट्री शीटर है। गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में फरार चल रहा है। रास्ते पर अवैध रूप से स्लैब डालकर 2 मकानों को जोड़कर ओवरपाथ बनाया था। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। पुलिस जल्द आरोपी गैंगस्टर पर इनाम घोषित कर गिरफ्तार करेगी। बठिंडा के एक होटल में पुलिस वाले के भेष में लुटेरों ने लूटे लाखों रुपए। 3 लोगों को साथ ले जाते रास्ते में छोड़ा। पैसे लेकर फरार हुए लुटेरे, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बांदा में एक युवक की हत्या से पहले पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। युवक को कुछ दबंग पीटते नजर आए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, तो पुलिस ने दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर और जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। 5 साल की बच्ची और 6 साल के बच्चे को कुत्तों ने किया लहूलुहान। एक ही दिन में 24 मरीजों को लगा रेबीज का टीका। 2 दिन पहले जिला अस्पताल में 30 मरीजों को लगा था इंजेक्शन। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे, कई घरों को नुकसान पहुंचा। रूसी सेना के हमले में एक शख्स की हुई मौत, 18 लोग घायल, करीब 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया। खार्किव में रूसी हमले में कई घरों में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। यूक्रेन के चेर्नोहाइव में भी रूसी सेना का हवाई हमला, खंडहर में तब्दील हुई रिहायशी इमारतें। हमले में बर्बाद इमारतों का मलबा हटाना जारी। खंडहर बनी इमारतों से इमरजेंसी टीम लगातार चला रही है अभियान। 50 से अधिक लोग ऑपरेशन में शामिल। रूसी हमले में शहर का 70% हिस्सा बर्बाद हुआ। यूक्रेन के कीव और माइकोलिव शहर में रूसी सेना का हमला, यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को बनाया निशाना। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने वीडियो शेयर कर कहा, यूक्रेन के टैंक बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह किया। माइकोलिव से आधुनिक हथियारों को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने रूसी सेना के काफिले का वीडियो जारी किया। बड़े पैमाने पर सेना की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर इसमें शामिल। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना के हमले को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमानवीय कहा। रूसी सेना से शहर से बचाने के लिए भारी मात्रा में हथियार देने की अपील की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना के जवानों से मुलाकात की। विशेष संचार और सूचना संरक्षण के लिए जवानों को अवार्ड दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अधिकारियों, आर्किटेक्ट की टीम के साथ मीटिंग की। युद्ध से बर्बाद कीव और देश भर के शहरों को दोबारा बसाने के लिए बातचीत की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध में यूक्रेन की सेना के भारी नुकसान का दावा किया। कहा, अब तक यूक्रेन के 23,367 सैनिक मारे गए। रूसी नौसेना के कमांडर ने मोस्कवा मिसाइल क्रूजर के चालक दल से की मुलाकात। यूक्रेन ने शिप को मार गिराने का किया है दावा। रूस का किसी भी हमले से इनकार। यूक्रेन के लवीव में लोगों की सहायता के लिए लगातार काम कर रहे हैं वॉलंटियर्स। एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहा है जरूरी सामान। यूक्रेन के सांसद का दावा, रूस की सेना कीव से हट गई है लेकिन वे कभी भी वापस आ सकते हैं। रूसी सेना से दूरी से लगातार कर रहे हैं मिसाइल से हमला। यूक्रेन की सेना के प्रवक्ता ने रूसी सेना के मिसाइल हमले का अंदेशा जताया। कहा, रूसी सेना कई जगहों को कर सकती है टारगेट। पोलैंड की सीमा पर सैकड़ों रूसी और बेलारूसी ट्रक फंसे। यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के लागू होने से हुई परेशानी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चौथी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों से हराया। आरसीबी ने दिल्ली को जीत के लिए 190 रनों का लक्ष्य दिया था। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 173 रन ही बना सकी। बैंगलोर की जीत के हीरो रहे दिनेश कार्तिक। 34 गेंद पर 67 रन की शानदार पारी खेली। कार्तिक को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बैंगलोर की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने 55 रनों की पारी खेली। शहबाज अहमद ने 32 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वार्नर ने जमाया अर्धशतक। वार्नर ने 38 गेंदों में 66 रन बनाए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 34 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने 17, पृथ्वी शॉ ने 16 रन की पारी खेली। आरसीबी की तरफ से जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट चटके। मोहम्मद सिराज ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।
आईपीएल में नहीं थम रहा मुंबई इंडियंस की हार का सिलसिला, लगातार 6 मैचों में मिली हार। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 रन से मुंबई को हराया। चौथी जीत के साथ दूसरी पोजीशन पर लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए। जवाब में उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर में 181 रनों पर सिमटी। कप्तान केएल राहुल के शतक से जीता लखनऊ। केएल राहुल ने नाबाद शानदार 103 रनों की पारी खेली। राहुल बने प्लेयर ऑफ द मैच। लखनऊ की तरफ से मनीष पांडे ने 38 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 24 रनों की पारी खेली। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने सबसे अधिक 37 रन बनाए। डेवाल्ड ब्रेविस ने 31 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 26 और कायरॉन पोलार्ड ने 25 रन बनाए। लखनऊ की तरफ से आवेश खान ने 3 विकेट चटके। रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस, जेसन होल्डर, दुष्मंथा चमीरा ने एक एक विकेट लिया। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में पंजाब किंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद से टक्कर। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। आज के दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। गुजरात 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1, चेन्नई 1 जीत और 5 हार के साथ 9वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर काबिज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।